प्रोग्राम चैंपियन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अजीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में, जो कि फेडरेशन के अंडर में आने वाले उस कोर्ट के जिसको इंटरनेशनल मेयर का कोर्ट अब कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PTF कहा जाता है। यहाँ पे जारी है बेगम कुलसूम सैफुल्लाह टेनिस टूर्नामेंट, जो कि छठा एडिशन है, जिसको नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट भी कहा जाता है, जो कि सेनेटर सैफुल्लाह खान साहब की जो वालदा मोहतरमा है उनके नाम से ये मंसूब है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान नंबर 1 इंटरनेशनल प्लेयर, हमारा फ़ख्र, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। हम उनसे जानेंगे टेनिस स्टार अकील खान से, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ भी इन्हें दिया गया है। इनसे जानेंगे कि ये टूर्नामेंट कैसा रहा इनके लिए और इससे कितना बूस्टअप मिलता है टेनिस को, और फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल टेनिस में और ख़ुद टेनिस में जो है अकील खान का अगला हदफ, अगला टारगेट क्या है। अकील, जो टूर्नामेंट इस वक्त खेला गया आखिरी इस साल का, और ये तो सेकंड लास्ट यानी कि, और ये लास्ट टूर्नामेंट है, वो आपने जीता सेकंड लास्ट, और हम फिर यही कहते हैं कि हर बार अकील खान जीत जाते हैं। तो कितना बूस्टअप मिलता है अकील इस लोकल सतह के इवेंट से, नेशनल रैंकिंग के हवाले से? वेल देखें, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में जिससे काफ़ी टाइम बाद शुरू हुए हैं, और ये बेगम कुलसूम सैफुल्लाह जो टूर्नामेंट्स हो रहा है हमारे प्रेसिडेंट की वालदा के नाम पर, ये छठा हुआ है इसमें, जिसमें 2-3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी हुए हैं। ITF फ्यूचर्स में इतने बड़े बाहर से प्लेयर्स आए थे, और अब ये नेशनल टूर्नामेंट था, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है। वही प्लेयर ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स का पूरा साल इंतज़ार करते हैं, और इन टूर्नामेंट्स के लिए पूरा साल वो प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और एज हमारे लिए तो एक जॉब है। जब हमारा टाइम आ गया अब इसको परफॉर्म करने का। लेकिन आपकी जॉब बहुत टफ है और आप किसी और को आगे आने नहीं देते। वेल नहीं, देखें, ये तो ऐसा कुछ वो नहीं है। इंडिविजुअल गेम की खूबसूरती है कि आप यू आर ऑल इन ऑन इन द कोर्ट। इसमें कोई सिफारिश नहीं है, कोई टीम में नहीं है, कोई आप रद्दोबदल कर सकें। आप अकेले इंडिविजुअल गेम की खूबसूरती यही है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स और इसमें कोई किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इस स्टेडियम को, इस कोर्ट को इंटरनेशनल सतह पर बनाया गया है, इस पर सिंथेटिक टर्फ भी लगाए गए हैं, तो हम उम्मीद रखें कि बहुत जल्द इस पर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी नज़र आएंगे। बीच में एक चांस बना तो था, लेकिन शायद वो हो नहीं सका पूरा, जो कि हमारा एशियन ओशियाना इवेंट था। देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया 2 साल पहले इंटरनेशनल ITF फ्यूचर्स टूर्नामेंट्स हुए थे, जिसमें तकरीबन 20-25 कंट्री के लोग यहाँ पर स्पेनिश काफ़ी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर खेलने आए थे, तो यहाँ पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो चुके हैं। और प्लस ये कोर्ट ऑफ कोर्स पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में कोर्ट मिसिंग थी, यहाँ पर क्ले कोर्ट थे, और इस तरह के क्ले कोर्ट कहीं पाकिस्तान दुनिया में है नहीं, और ये कोर्ट जो है वो तकरीबन पूरी दुनिया में होते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब को हमने बोल के जो है वो उन्होंने फिर ये एक्शन लिया और ये टेनिस कोर्ट्स बनाए, जो कि अब हमारी कोई भी टीम बाहर किसी भी जगह पे, अगर हमारी किसी टीम का तरबियती कैंप हो या उसने टूर्नामेंट्स खेलने जाना हो, तो ये कोर्ट हर जगह पर होते हैं। तो अब हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत आसानी होगी इन कोर्ट से। ना सिर्फ कोर्ट बनाया, बल्कि इस कोर्ट को आपके नाम से मंसूब किया गया। बिल्कुल, ये भी एक एजाज़ है। नहीं, देखें, इस ऑनर फॉर मी, मुझे अच्छी तरह याद है, हम इंडोनेशिया टूर्नामेंट खेलने, डेविस कप खेलने गए थे, और हम डेविस कप के मैच जीत कर आए, और मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। यहाँ पर हमारी एक छोटी सी प्रेसिडेंट साहब ने सेरेमनी रखी थी, उनमें अनाउंस किया था, तो मेरे ख्याल से वो कई लाखों, कई करोड़ों से मेरे लिए ज़्यादा वो मायने रखती थी ये कोर्ट जो है वो, जिन्होंने मेरे नाम पर उनको किया। अकील, क्या वजह है? नंबर 1 आप ही रहते हैं, इतने टूर्नामेंट यहाँ होते हैं, इस टूर्नामेंट में 300+ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, फिर कराची में इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, पंजाब में भी होते हैं, लेकिन टेनिस में ग्रास रूट से जो आना चाहिए टैलेंट, वो नहीं आ रहा। well, देखें, हमने अक्सर टीवी पे लोगों को बोलते हुए सुना है कि टेनिस वन ऑफ द एक्सपेंसिव गेम, और अब आके मुझे ख़ुद भी लगता है कि वाकई में टेनिस वन ऑफ द एक्सपेंसिव गेम मिडिल क्लास के लिए। आई रियली थिंक कि अपना वो अफोर्डेबल नहीं है अब उनके लिए। इस शुक्र है अल्लाह का कि ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% जो है वो वापडा पाकिस्तान टेनिस को प्लेयर्स को जो जॉब्स दी हुई हैं, रेगुलर बेसिस पे जॉब दी हुई हैं, वो संभाल रहा है। अदरवाइज़ टेनिस जो है वो अब क्वाइट एक्सपेंसिव गेम और इजी नहीं है। मिडिल क्लास मेरे नहीं ख्याल से उसको, हाँ आप बिल्कुल, मैं खुद भी ये कहने पे मजबूर हूँ क्योंकि वो है, और इस तरह लोग बहुत कम खेल रहे हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं बहुत आसानी से वो बहुत अब चंद लोग हैं, चंद फैमिली ऐसी हैं जो एंटर हुई हैं और वो अपने बच्चों को ऑल आउट जा रहे हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि क्या हमारे बच्चे का फ्यूचर होगा। शिकायत भी तो है ना प्लेयर्स के कि फी घंटा अगर आप पेमेंट लेंगे यहाँ पे खेलने के,
तो उससे भी तो ज़ाहिर टैलेंट रुकेगा, क्योंकि बकौल आपका हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और फेडरेशन की सतह पे अगर इस तरह या एसोसिएशन की सतह पे ऐसा हो कि फ़ी घंटा आप पे करें, तो उससे भी तो प्रॉब्लम होती है। वेल डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ है कि ये प्रेसिडेंट साहब से और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की जो कमेटी है उनसे ये बात प्लेयर्स को जो है की जा सकती है। अल्लाह का शुक्र है, आई एम फ्री ऑलवेज़, क्या कहते हैं, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे वो हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं, हर किस्म से। तो बट ये जो ऐसी बात है मेरे ख्याल से ये फेडरेशन से बिल्कुल की जा सकती है। प्लेयर्स का नो डाउट प्रॉब्लम है आजकल, जिस तरह मैंने आपको बताया टेनिस इतनी एक्सपेंसिव है, जो और चीज़ें नहीं अफोर्ड हो पा रही, तो ये चीज़ उसमें एक एडिशन हो गई अकील का अगला हदफ क्या है? वेल जिस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, अगला हदफ तो फ़िलहाल मेरा यही है, साल का आखिरी टूर्नामेंट है और जीत के साथ एंडिंग करें। बेशक आप 8-10 टूर्नामेंट साल में जीते हों, बट आखिरी टूर्नामेंट आपको पता है वो एक अलग मायने रखती है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि इस टूर्नामेंट को मैं जीतूँ और फिर हमारा जो नेक्स्ट ईयर का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो हमारे लिए डेविस कप है, जो जापान से है। जापान के सारे प्लेयर जो हैं ऑलमोस्ट टॉप 5-6 प्लेयर जो हैं वो टॉप 50 इन द वर्ल्ड हैं। वी लुकिंग फॉरवर्ड कि जापान की बेस्ट टीम आए और पाकिस्तान की टेनिस को प्रमोशन हो, इतने बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में आके खेलेंगे, हमारे यंगस्टर्स को आना चाहिए, देखना चाहिए, स्पॉन्सर्स के लिए हमारी बहुत बेहतर होगा और हमारी टेनिस के लिए बहुत बेहतर होगा इतने प्लेयर्स का खेलना। बहुत शुक्रिया अकिल, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। नाज़रीन, अकिल की बात आपने जानी, अब चलते हैं टेनिस फेडरेशन के सेक्रेटरी की जानिब, उनसे जानते हैं कि उनका अपना एम क्या है और वो अब तक क्या टेनिस में अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है और खिलाड़ियों के लिए मज़ीद क्या बेनिफिट वो देने जा रहे हैं, खिलाड़ियों को क्या मज़ीद बेनिफिट देंगे। और जिस बात की निशानदेही की, जिस अकिल ने भी इत्तफाक़ किया कि खिलाड़ियों से फ़ी घंटा अगर पैसे लेकर आप ट्रेनिंग कराएंगे, क्या इस हवाले से फेडरेशन कोई पॉजिटिव फैसला करने जा रही है? चलते हैं सेक्रेटरी की तरफ। इसमें तकरीबन 300 के करीब प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। और आपने देखा होगा यहाँ ग्राउंड के हम प्रॉपर कोविड-19 के SOP को भी फॉलो कर रहे हैं और सारे जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। बाकी सब कुछ बड़ा तसल्ली बख्श चल रहा है, आपने खुद देख लिया। तो ऐसे टूर्नामेंट के लिए, नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ये इवेंट बड़े अच्छे तरीके से अख्ताम पजीर होगा। इसके बाद फिर जापान की टीम आ रही है। जापान की टीम आ रही है मार्च में, इंशाल्लाह उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं और ग्रास कोर्ट पर इंशाल्लाह उनके साथ मुकाबला होगा। तो हमारी टीम सेलेक्ट होगी फरवरी में या लास्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो उनको फिर हम इधर ही प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी सारी यानी कोशिश है और हमारा प्लेयर भी अच्छे फॉर्म में, इतनी ट्रेनिंग मिली ये नेशनल इवेंट्स खेल कर, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। देखिए, तब्दीली सब्जेक्टिव है, उसको डिफ़ाइन करना इस पे ही मुनहसर है कि आपका बेसिक प्लान क्या था और आपकी पहले की बेसिस क्या थी। हमारे हिसाब से देखिए 2-3 चीज़ें, एक सबसे पहले डेवलपमेंट को लें। डेवलपमेंट में प्लेयर डेवलपमेंट भी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आती है, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ माशाल्लाह पिछले 2 साल से हमने कोर्स भी डेवलप किए और इसी तरह लाहौर पंजाब वाले भी कर रहे हैं, इसी तरह सिंध में भी मुख्तलिफ क्लब्स या मुख्तलिफ अकेडमीज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। टू अचीव द एक्चुअल रिज़ल्ट्स जो हम चाहते हैं, बहुत सारे चॉइस हो, अच्छे प्लेयर्स की माशाल्लाह क्रॉप हो, उसके लिए नर्सरी लेवल से आपको हर शहर में एकेडमीज़ चाहिए, अच्छे बड़े शहरों में। उसके लिए आपको अच्छी मिक़दार में फ़ंड चाहिए, क्योंकि देखिए मैं अभी पहले ही बात कर रहा था कि हमने इस वक्त जब टैलेंट आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उस बच्चे को आपने जेब में पैसे नहीं डालने, उसको आपने ट्रेनिंग देनी है, उसको खुराक देनी है, उसको रिहाइश देनी है, उसको फिर अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपने मुल्क में और बैरून मुल्क भी वो जाके इतनी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हासिल करे जिसके साथ वो बढ़ता जाता है प्लेयर। आपका बिल्कुल ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ये चीज़ हम मेरा ख्याल है हर हफ्ते में या हर रोज़ आपस में डिस्कस करते हैं। बेपनाह कोशिश के बावजूद पहली दफ़ा है कि नेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमारा ये एकेडमी पाकिस्तान में खुली है 1.5 साल पहले। आज तक पाकिस्तान में इस किस्म की नौयत की नहीं थी विद सच फैसिलिटीज़। और यहाँ दिन में 5 से 6 घंटे डेली नेशनल टीम के जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
अब प्लेयर डेवलपमेंट के लिए जैसे मैंने कहा कि ये साम और अकील माशाल्लाह हमारे लिए आइकॉन हैं, लैंडमार्क हैं, लेकिन इनके बाद बहुत ऐसा भी हुआ कि कुछ प्लेयर जो अच्छे थे वो कोई USA चला गया स्कॉलरशिप पे, टेनिस को यहाँ खुदा हाफिज़ कह के, और कोई नौकरी में लग गया और वो छोड़ दिया वगैरह वगैरह। अब टेनिस में भी पहले से ज़्यादा मिकदार में पैसा आ गया है, ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो हो रहा है, टूर्नामेंट्स माशाल्लाह बढ़ गई हैं। जो हमने पिछले 5-6 साल में हमारी प्रेजेंट मैनेजमेंट, जब से प्रेसिडेंट सलीम खान साहब इलेक्ट हुए, अगेन बिल्कुल राइट, अब दुनिया की एक्सपेंसिव गेम्स में से है जी। हॉकी क्रिकेट की तरह नहीं है कि एक बल्ला एक बैट हो 22 बंदे खेल सकें, या फुटबॉल की तरह। टेनिस इज़ अ गेम ऑब्वियसली, लेकिन इसमें क्योंकि इंडिविजुअल गेम है इसलिए आपके गिफ्ट प्राइजेज़ जो हैं या रिवॉर्ड जो है वो भी आपको इंडिविजुअल लेवल पे उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो आई थिंक अगर एक अच्छा टॉप का प्लेयर साल का 5, 7, 8 लाख कमा रहा है तो रैकेट वो उसको रोज़ाना या हर गेम के लिए नहीं ख़रीदना पड़ता। ठीक है, साल में 1-2 लाख उसको ज़रूर खर्च होता होगा इक्विपमेंट के ऊपर, बट यस टेनिस अनफॉर्चुनेटली हमेशा एक किस्म की एलिटिस्ट कहलाई है। उसकी वजह कि आपने देखा है टेनिस का शुरुआत यहाँ पाकिस्तान में क्लब्स में हुआ, और क्लब्स जो हैं वो मेंबरशिप के ऊपर डिपेंड किया करते। तो वहाँ पर मैं एवरेज बंदा शायद ना जा पाता जब तक मेंबर ना हो। जी हाँ, बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये हमने ख़ास तौर पे साउथ एशियन गेम जो आने वाली हैं 1922 की शुरुआत में, उसको ज़ेर निगाह रखते हुए ऑलरेडी पूरा एक प्रपोज़ल सबमिट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, PSB IPC, कि यहाँ पर हमें कुछ अकोमोडेशन क्रिएट करनी है ज़्यादा, क्योंकि जो इस वक्त है वो छोटे बच्चों के लिए और हमारे लोकल प्लेयर्स के लिए तो गुजारे के काबिल मैं कहूँगा, उससे बेहतर नहीं है। इसी तरह प्रॉपर कैफेटेरिया होना, प्लेयर्स लाउंज होनी है, एंड इसके अलावा मज़ीद कोर्ट भी हमें डेवलप करनी है, स्पेशली साउथ एशियन गेम्स के लिए जहाँ 8 कोर्ट की ज़रूरत होती है सेम सरफेस की। जी वो देखिए, यहाँ 2 स्कीम्स चल रही हैं। हमारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है NTC, उसके अंदर जितने नेशनल टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो 10 ईयर्स का हो, 12 का हो, 14 का या सीनियर हो, उनको 100% फ्री देते हैं ट्रेनिंग। देयर इज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम उनके, बल्कि जो टॉप टीम मेंबर्स हैं उनका खाना पीना भी हमारा फेडरेशन अपनी तरफ से अरेंज करती है, अकोमोडेशन भी। जो उसके अलावा हैं तो यहाँ पहले मेंबरशिप हुआ करती थी, हमने उस मेंबरशिप का करामत ना समझते हुए हमने उसको चेंज कर दिया टू पे एंड प्ले, कि आप जो आएगा 1 घंटे की आप अपना खेलते हैं, आप अपना दें। ये उन प्लेयर्स के लिए हैं जो कि टीम्स नेशनल टीम में नहीं हैं। तो उस तरह तो इंशाल्लाह दुनिया भर में, जैसे आपको बताया, एकेडमीज़ में बाकायदा फ़ीस होती है और बाकायदा चार्जेस होते हैं, और हमारे बड़े नॉमिनल हैं। आप मुझे बताएं 200-300 रुपये, डॉलर में $2 बनता है जी 1 घंटे के लिए। तो इसका मेरा नहीं ख्याल कोई इतना इम्पैक्ट होना चाहिए। पाकिस्तान नंबर 1 अकील की बात आपने सुनी, फिर सेक्रेटरी टेनिस फेडरेशन की बात आपके तक हमने पहुंचाई। अब हमारे साथ मौजूद है 34 टाइम नेशनल चैम्पियन हुस्ना सुहेल। अब हुस्ना सुहेल 34 टाइम नेशनल चैम्पियन है, इनका तो वसी तजर्बा है। इनसे जानेंगे कि इनका ये तजर्बा आगे कैसे मुंतकिल होगा, खुद इनका मज़ीद कितने अरसे टेनिस खेलने का जो है अब इरादा है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि जब तक हुस्ना फिट है वो टेनिस कोर्ट में नज़र आए, क्योंकि लोग उन्हें देखना चाहते हैं उनकी शानदार कामयाबी के अगेंस्ट। हुस्ना, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। 34 टाइम आप चैम्पियन हैं, तो क्या लगता है कि मज़ीद कितने साल आप रन करेंगे इस टेनिस कोर्ट में? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि किसी भी चीज़ को अचीव करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसे मेंटेन करना होता है। तो इतने साल इस गेम में रहकर और इतने साल जो है इससे खेल कर और कम्पीट करके आई वुड से कि ईजी जर्नी भी, ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स इस स्पोर्ट्स में आते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जब आपके डाउन्स भी आते हैं तो यू रिमेंबर द गुड टाइम्स ऑफ द गेम और आप अपने आप को पुश करते टू गो फर्दर। तो जैसा आपने कहा, इंशाल्लाह जब तक मैं अपने आप को फिट रखती हूँ and as long as I can keep myself healthy and play competitive tennis, तो I would say कि इंशाल्लाह जो बात हम अकील से करते हैं कि मैं कब तक नंबर 1 रहूँगे, यही आपसे कहते हैं कि भाई कब तक नंबर 1 रहेंगी। क्या पीछे लग रहा है कि ग्रास रूट पे कुछ तैयारी है, कोई है नेक्स्ट उसमें आने के लिए?
देखें ऑफ कोर्स बिकॉज इतने साल इस गेम में रहकर आई वांट कि इस गेम में आगे मज़ीद प्लेयर्स आए, देयर आर सम वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स, लेकिन जैसे अभी मैंने बात की कि क्वालिटी ऑफ द गेम ऑफ द प्लेयर्स इज़ वेरी गुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे जो टॉप के 8 to 10 वुमेन प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी गुड टेनिस प्लेयर्स, दे नो हाउ टू प्ले, दे कैन कम्पीट। तो अगर फेडरेशन मज़ीद इसमें ग्रास रूट लेवल के अलावा अगर वो प्लानिंग थोड़ी सी प्लेयर्स के लिए करे तो आई थिंक द क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स कैन ऑल्सो इंक्रीज विद द क्वालिटी। तो इसमें यही है कि आपके जो करंटली अभी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनका आप मैक्सिमम टेलीवाइज करें, आप अपने टॉप प्लेयर्स को ऑन टीवी दिखाएं, बिकॉज जो पीटीवी की कवरेज हमें इंटरनेशनल में मिली है जब खाना में, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और फीडबैक मुझे मिला है। मैनी पीपल अप्रिशिएटेड माई गेम एंड मतलब कि उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया है। और टेनिस का नेचर भी इस तरह का है दैट इट्स अ गेम जो आई थिंक सारे लोग इन्जॉय करते हैं, मतलब इट्स इंटेंस, इट्स वेरी फिटनेस ओरिएंटेड, और जो हमारा स्किल होता है ऑन द कोर्ट वो भी बहुत मतलब इट ग्रैब्स अटेंशन। तो आई वुड से कि अगर इसको मज़ीद प्रमोट किया जाए और मज़ीद इसको मतलब मैचेस को हमारे टेलीवाइज किया जाए तो मोर पीपल विल टेक इंटरेस्ट इन मोर पीपल। अपनी फिटनेस को बहाल रखने के लिए कितने घंटे टेनिस खेलती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, क्या फॉर्मेट है? देखिए मेरा आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्योंकि एक स्टेज आती है जब आप ऑफ कोर्स आप उस तरह की एज नहीं होती कि आप 6 इवन देयर आर प्लेयर्स जो 7 घंटे इवन एट द एज ऑफ 32-33 करते हैं, लेकिन एक एज होती है वेर यू अंडरस्टैंड कि आपकी बेसिक वीकनेसेस क्या हैं एंड आपने उसको कैसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। देन देयर आर मेनी फैक्टर्स, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ आपको पता है कि ये मेरा लेवल है, इसको मेंटेन कैसे करना है। तो उस मेंटेनेंस के लिए यू नीड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। तो उस पर यह है कि जब मैं इवन इफ आई स्टे 2 hours इन द कोर्ट, 3 hours इन द कोर्ट, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी क्वालिटी पे फोकस करूँ एंड मेक श्योर कि जो मैं कर रही हूँ वो मुझे पर्पसफुल ट्रेनिंग लगे, ना कि मैं बस कोर्ट में आई हूँ बस खेला है और चली गई। टेनिस अब वाइट कॉलर गेम भी तो होता जा रहा है, इसके जो अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, इन अखराजात को कैसे जो है कवर किया जा सकता है? जो नया टैलेंट सामने आए, नए बच्चे आए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जहाँ मौजूद है 300+ की रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन बकौल आपके कि ये क्वांटिटी कम है, मज़ीद हमारे पास प्लेयर्स आने चाहिए, लेकिन जब अखराजात बढ़ जाएंगे तो प्लेयर कैसे आएंगे? बिल्कुल अखराजात की बात आप जो कह रहे हैं, मतलब इसमें आई थिंक जब मैं फेडरेशन की बात करती हूँ तो आउट ऑफ सिटी आप देखें इतने प्लेयर्स आते हैं, और मैं ऑलमोस्ट काफ़ी प्लेयर से ये चीज़ सुनती हूँ कि स्टे का इशू होता है। देखो अकोमोडेशन इज़ द फर्स्ट थिंग, क्योंकि जब आप किसी दूसरे शहर आते हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो आपने रहना किधर है। तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट है दैट इफ दे कैन अरेंज फॉर द अकोमोडेशन, अगर वो एक हॉस्टल या कहीं भी या किसी स्पॉन्सर के साथ एफिलिएट हो के, मैं ये नहीं कह रही सारे 300 प्लेयर्स करूँ, बट एटलीस्ट जो टॉप 7 to 8 प्लेयर्स हैं, आपके 5 to 6 प्लेयर्स हैं जो प्रोमिनेंट हैं। इसी तरह से जो नीचे वाले प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेशन होगी कि हाँ भी अगर हम परफॉर्म करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम ऊपर आएंगे तो कल को हमें भी वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आई थिंक यही छोटी छोटी चीज़ें। सेकेंडली आई वुड से प्राइज़ मनी ऑफ कोर्स, तो प्राइज़ मनी का जो रेशियो वुमेन और मेन का इट्स ह्यूज गैप। जिमखाना वाले टूर्नामेंट को आई वुड गिव देम फुल मार्क्स फॉर दिस, उन्होंने हमेशा दे कंसिडर्ड दिस, उन्होंने प्राइज़ मनी वुमेन की अच्छी ना सिर्फ रखी है बल्कि इस साल फॉर द फर्स्ट टाइम दे केप्ट इट इक्वल। तो आई थिंक बाकी टूर्नामेंट्स को और फेडरेशन को बाकी टूर्नामेंट्स से शुड लर्न फ्रॉम इट कि जैसे इंटरनेशनल रूल भी होता है, आई थिंक सारे मेहनत करते हैं सेमीफाइनल फाइनल जीतने के लिए, कोई आपको प्लेट में मैच नहीं दे देता या आपको प्लेट में नहीं रख के दे देता कि 2 चैंपियन बन गए, यू हैव टू स्नैच इट फ्रॉम द प्लेयर। 34 साल से नंबर 1 है, कभी हुकूमती सतह पर कोई रिकग्नाइजेशन हुई, कोई अवार्ड, कोई चीज़? अल्लाह की शुक्र है, मुझे फातिमा जना अवार्ड मिला हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड 3 years ago मुझे पंजाब पोलियो ने दे मेड मी द स्पोर्ट्स एम्बेसडर। फिर एसएफसी ने मुझे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे अपना एसएफसी ने अपना स्पोर्ट्स एम्बेसडर बना, तो इसकी किताब है आई वाज एबल टू गो अब्रॉड एंड प्ले फ्यूचर्स टूर्नामेंट्स एंड नहीं समझते कि अब सितारा इम्तियाज़ भी आपको मिल रहा है? इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अल्लाह करे मतलब कि आई होप कि वो पॉइंट भी आए जहाँ पर मुझे उस तरह का अवार्ड भी मिले और उस तरह की रिकग्निशन मिले, बिकॉज इतने साल इस गेम में रहकर और अपनी कंट्री को सर्व करके मुझे बहुत अच्छा मिले, तो ऑफकोर्स जब उस चीज़ को मज़ीद रिकग्निशन मिलती है तो एक ऑनर की बात होती है। थैंक यू उजना, अल्लाह करे कि आप कामयाब रहें, खेलती रहें, फिट रहें, हमारी दुआएं, कौम की दुआएं आपके साथ। जी बिल्कुल, टेनिस फेडरेशन की कारकर्दगी आपने जानी, आपने सेक्रेटरी टेनिस फेडरेशन और सीनियर एग्जीक्यूटिव टेनिस फेडरेशन की गुफ्तगू भी आपने सुनी, आपने अकील खान को भी जाना, आपने हुस्ना सुहेल की भी बातें सुनी। खिलाड़ियों ने डिमांड किया है कि टेनिस फेडरेशन जो है वो अकोमोडेशन के हवाले से मुस्तकिल लाहेअमल तय करे, जो
10 एकड़ के उनका जो ये अरीना है, इस अरीने में भी जो है वो एक हॉस्टल बनाया जा सकता है। यकीनन खिलाड़ियों की डिमांड जो है वो दुरुस्त है, चूँकि टेनिस अब जो है वाइट कॉलर गेम बनता जा रहा है, जहाँ एक टेनिस रैकेट 40 से 45 हज़ार में आए और जिसकी मेंटेनेंस पे जो है सिर्फ 2500 रुपये खर्च हो। तो सोचिए कि टेनिस का खेल जो है वो कहाँ पहुँच गया है और क्यों जो है ये प्रमोट नहीं हो पा रहा उस तरीके से जिस तरीके से इसे होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।